इतने दिनों तक जो सरकारी कर्मचारी ये सोच रहे थे कि आखिर 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, सरकार इस पर कब से काम करना शुरू करेगी, कब इसका अपडेट जारी होगा, तो आखिरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 8th पे कमीशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आयोग ने इसकी वेबसाइट को लाइव कर दिया है और इसके जरिए अब आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो जाहिर सी बात है 8वां वेतन आयोग आपके लिए बेहद अहम है। ऐसे में आपको ध्यान में होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा 8th CPC की वेबसाइट चालू कर दी गई है, यानी 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये पोर्टल दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं वेबसाइट का कुछ यूं होम पेज है। यहाँ एक स्लाइडर लगाया हुआ है जिसपे ये पोस्टर लगे हुए हैं पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का, और 2 पोस्टर में लिखा है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 8th सेंट्रल पे कमीशन। नीचे आओगे तो आपको इसके बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सेंट्रल पे कमीशन रेपोजिटरी, 8th पे CPC क्वेश्चनर, मेमोरेंडम सबमिशन और 8th CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल, ये 5 मेनू मिलेंगे आपको होम पेज पर सेंटर में। और यहाँ पर राइट साइड में आपको एक सेक्शन मिलेगा न्यूज सेक्शन, व्हाट्स न्यू। जो भी गवर्नमेंट अब 8th पे कमीशन को लेकर नया अपडेट जारी करेगी तो आपको इस सेक्शन में डेली के डेली लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे अभी का ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा 5 तारीख का क्वेश्चनरी की रिकॉर्डिंग, तो इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आप फ्यूचर में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी क्वेश्चनरी के बारे में अपडेट रह सकते हैं। थोड़ा और नीचे आओगे तो 8th पे CPC के चेयरपर्सन, मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी वगैरह की डिटेल्स प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको कैलेंडर। ये देख सकते हैं इस कैलेंडर में भी आपको मीटिंग्स वगैरह के और इनके लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कब क्या क्या प्लान है 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के। और अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन जारी करती है, प्रेस रिलीज करती है, तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी ये चीजें। और इधर मिलेगा वैकेंसी सर्कुलर्स। यहाँ अभी तक अपडेट डाला नहीं है, गैलरी में कुछ फोटोज वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पोर्टल को अभी वैसे अपडेट करना बाकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लाइव जरूर कर दिया है। तो इस पोर्टल पर और क्या क्या चीजें आप देख पाएंगे, इस पोर्टल का एड्रेस क्या है, डोमेन एड्रेस, आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब कागजों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि इस बात का संकेत है कि सरकार अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की तैयारी के असली चरण में पहुंच चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि आयोग ने पहली बार इतनी व्यवस्थित तरीके से सीधे स्टेक होल्डर से राय मांगना भी शुरू किया है, यानी इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने सुझाव, राय, सजेशंस भी सरकार को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन एड्रेस देख लीजिए 8thcpc.gov.in। ऑनलाइन इस पोर्टल पर आपको जाना है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो इसमें TOR ऑफिस बैरियर्स की जानकारी, CPC से जुड़े जितने भी गजट नोटिफिकेशन आएंगे और पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट्स को भी आप देख सकेंगे। हो सकता अभी डोमेन पर अपलोड नहीं किया हो, लेकिन जल्द ही इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नई वेबसाइट के जरिए 8वें वेतन आयोग ने एक तो ये बताया है कि वह बेहतर और संतुलित सिफारिशें तैयार करना चाहता है और इसके लिए उसने माई गवर्नमेंट पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भी जारी किया है। और इस क्वेश्चनर का मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि जमीनी स्तर पर कर्मचारी और पेंशनर्स क्या सोचते हैं। तो ये जो क्वेश्चनर है इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। जितने भी केंद्र सरकार के या UT के केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट स्टाफ, रेगुलेटरी बॉडीज के मेंबर, सर्विंग व रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियन, पेंशनर्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स भी इन क्वेश्चनर में हिस्सा लेकर के सरकार को आप सुझाव दे सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार रिटायर्ड लोग भी बराबरी से अपनी राय रख सकते हैं। ये देख सकते हैं 8th पे कमीशन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज है x.com/8th पे कमीशन, उसके ऊपर अभी एक दिन पहले लेटेस्ट ट्वीट किया गया जिसमें इस डोमेन के बारे में भी शेयर किया हुआ है 8thcpc.gov.in, ठीक है ना। तो भविष्य में आपको जो भी 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप रेगुलर इस पोर्टल को चेक करते रहें, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बाकी इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, आप चैनल पर जाकर विजिट करना। डेली जो डेट वाइज लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। सुबह ठीक 4:30-5 बजे वीडियो आ जाता है DLS न्यूज चैनल पर, जिसमें आपको डेली के डेली लेटेस्ट मॉर्निंग बुलेटिन मिल जाते हैं डेट वाइज, ठीक है ना। तो तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि चैनल से जुड़ा रहा करो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी आप DLS न्यूज चैनल पर विजिट करके देखना ये डेट वाइज वाले वीडियो को, आपको बहुत अच्छी काम की खबरें, सरकार के नए नियम, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के डेली अपडेट्स होते हैं, कोई नई सरकारी योजना की जानकारी हो गई या कोई सरकार का बड़ा ऐलान हो गया, बड़ी घोषणा हो गई, सबसे पहले आपको मिल जाता है इस वीडियो में। आप खुद चेक करना एक बार, फिर आप कहोगे कि हाँ यार DLS भाई वाकई में बहुत अच्छे अपडेट डालते हो। अभी मैं कहूंगा तो आप कहोगे खुद की तारीफ कर रहे हो। खैर चलिए 8th पे कमीशन के इस अपडेट के बारे में कुछ और डिटेल्स जानकारी देख लेते हैं। एक तो सरकार का कहना है कि इस 8th पे कमीशन की मुख्य थीम क्या रहेगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य है सीनियर अधिकारियों के वेतन का सिद्धांत तय किया जाएगा और इंक्रीमेंट की दर और उसका अंतर भी कैलकुलेट किया जाएगा। वेतन आयोग किन किन पहलुओं को संतुलित करना चाहता है और क्यों संतुलित करना चाहता है, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं कि क्या क्या पहलू है और क्यों ये जरूरी है। और दोस्तों अगर आप 8th पे कमीशन के बारे में कोई भी सुझाव,
राय देते हो तो आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। ये भी वेतन आयोग ने साफ क्लियर कर दिया है। लेकिन ध्यान रखें, जवाब सिर्फ आप माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से ही सबमिट कर सकते हैं और वही जवाब मान्य होंगे। ईमेल, पीडीएफ या फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी अभी तक की 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले सरकार ने इसके गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की थी। ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ। रिपोर्ट सबमिट करने की समय सीमा 18 महीने तक रखी गई है। यानी इस साल 2026-27 के दौरान ये सिफारिशें सामने आने की पूरी संभावना बन रही है। और एक इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है कि एरियर मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने अभी तक लागू होने की तारीख तय नहीं की है। इसीलिए 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने पर कोई पुख्ता जवाब अभी तक सरकार ने क्लियरिफिकेशन भी नहीं दिया है। तो सरकारी कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए? माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर आप क्वेश्चनेयर भरें, सोच समझकर ईमानदारी से जवाब दें और अफवाहों से दूर रहकर ऑफिशियल अपडेट्स पर ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। बाकी आने वाले टाइम में रेगुलर अपडेट्स तो मैं आपको बताता ही रहूंगा। उम्मीद है सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। बिल्कुल जुड़े रहेगा आपके अपने छोटे भाई डीएलएस भाई के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।